क्या पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस देश को कंगाली के कगार पर ले जा रही है, या फिर ये उन लाखों कर्मचारियों का हक है जिन्होंने अपनी जिंदगी देश की सेवा में लगा दी। आज हर राज्य की राजनीति इसी एक मुद्दे के इर्द गिर्द घूम रही है, लेकिन इस बहस का असली सच क्या है, आइए समझते हैं। कर्मचारियों की मांग बिल्कुल साफ है और जायज लगती है। ओपीएस के तहत रिटायरमेंट के बाद आखिरी सैलरी का सीधा 50% गारंटेड पेंशन के रूप में मिलता है, वो भी बिना जेब से 1 रुपया कटे। साथ ही महंगाई बढ़ने पर डीए का फायदा भी, यानी बुढ़ापे की 100% सुरक्षा, बाजार के उतार चढ़ाव से दूर। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू बेहद डरावना है। रिजर्व बैंक से लेकर देश के बड़े अर्थशास्त्रियों की रातों की नींद उड़ गई है। उनका कहना है कि देश की कुल आबादी का महज 3 से 4% हिस्सा से ही सरकारी नौकरी में है। अगर पूरे देश से वसूले गए टैक्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ एक छोटे से वर्ग की पेंशन पर खर्च होने लगा, तो आम जनता के लिए सड़कें, अस्पताल, स्कूल और नए रोजगार के लिए बजट कहां से आएगा। आंकड़े गवाह हैं। आरबीआई की रिपोर्ट कहती है कि ओपीएस लागू करने से राज्यों पर पेंशन का बोझ एनपीएस के मुकाबले 4.5 गुना बढ़ सकता है। कुछ राज्यों की हालत तो ये है कि उनके कुल राजस्व यानी कमाई का 1/4 से ज्यादा हिस्सा सिर्फ पुरानी पेंशन और सैलरी बांटने में चला जाता है। जानकारों के मुताबिक ये स्थिति देश को एक बड़े कर्ज जाल में धकेल सकती है। पर सवाल अब भी वही है, क्या देश की आर्थिक सेहत की कीमत पर सामाजिक सुरक्षा दी जा सकती है, या कर्मचारियों के हक के लिए रिस्क लेना जरूरी है।